तो श्री राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा को लेकर एक अलग ही उत्साह है और कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। किस तरह का रूट रहेगा, हमारे साथ सीधे मौजूद है कार्यक्रम के संयोजक पंकज पारिया। हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का रूट होगा। भाई साहब, कैसी रहेगी शोभा यात्रा और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे? सभी को एक बार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शोभा यात्रा राम जन्म की बाद शुरुआत होगी और ये रूट रहेगा यहाँ से चौक बाजार से महल, महल से छत्रसाल चौक, आकाशवाणी तिगड्डा, वाया बस स्टैंड होते हुए हटवारा होते हुए समापन होगी चौक बाजार। ये रूट है। और वो जो दिव्य रथ है उसको लेकर किस तरह से रहेगा? दिव्य रथ का बहुत ही उत्सुक है लोगों में। इस बार एक तो नारी शक्ति शुरुआत करेगी रथ खींचने का और सारी समाजों का स्थान निर्धारित है, वहाँ से रथ खींचेंगी। तो सारी समाजें इतनी इन्वॉल्व हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है बहुत से लोगों को, कहाँ से, क्योंकि 10 ही कदम नहीं खींचने को मिल रहा है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि सब लोगों की भागीदारी हो जाए और पूरा शहर इस रथ को खींचने की जो लालसा है सबकी पूरी हो जाए। एक अलग ही उत्साह है भाई साहब शोभा यात्रा को पूरे शहर वासियों में भी बढ़िया भगवामय। अभी आप शहर का चक्कर लगा के देखें तो आपको उत्साह है और एक उमंग और दिव्य वातावरण की अनुभूति होगी। आप जाके तो देखें, पूरे शहर में कवरेज करके देखें, निश्चित ही एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिलेगा। हम पूरे शहर ही की कवरेज करके आए तो एक भगवा ध्वज लोग बिल्कुल सभी इतने 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अपने रामलला महल में विराजमान हुए हैं, अपने घर में विराजमान हुए। तो इस साल उस घटना से कई और जगह उत्साहित लोग हैं, कई गुना उत्साहित लोग हैं और लोग पूरा हर तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो एक अलग ही उत्साह है शोभा यात्रा को लेकर और हमारे साथ श्री राम सेवा समिति के संयोजक भी मौजूद है राकेश तिवारी जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी भाई साहब, किस तरह से उत्साह है, एक उमंग है सभी में शहरवासियों में? इस बार तो जो है अयोध्या जी में चूंकि राम जी विराजमान हुए हैं तो 100 गुना उत्साह है इस बार। और नगर में आप लोगों को सजावट से दिखाई दे रहा होगा। इस बार जो है राम सेवा समिति के द्वारा कई अलग हटके कार्यक्रम किए गए हैं। जैसे आप रथ की शोभा इस बार सबसे अलग हटके देखेंगे, अलग ही भव्य शोभा। हाँ, रथ के आगे जो लोग चलेंगे, मतलब उसकी अभी 18 साल में अलग से दिखाई देगा। रथ के आगे बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि अभी शोभा यात्रा निकलने ही वाली, शोभा यात्रा निकलने ही वाली है और रथ की शोभा देखते ही बनेंगी, बस इतना कह सकते हैं। तो एक अलग ही उत्साह है शोभा यात्रा को लेकर। और भी हमारे साथ मौजूद है, अभिलेख मौजूद है जो मीडिया प्रभारी हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, कितनी उमंग उत्साह है? आप लोग काफी दिनों की तैयारी में भी लगे रहे सभी। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहिए नगर का, शहर का ये कार्यक्रम है और लगभग संपूर्ण शहर ने जो अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं वे अद्वितीय है। प्रत्येक घर में जिस तरह रौनक देखने को मिल रही है, लोगों ने अपने घरों में झालर डाल रखी है और शाम को भी उनका सबका कहना है कि हम दीप जलाएंगे। और आज भी अभी से सुबह से हर एक घर में रौनक देखने को मिल रही है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शहर के लिए सौभाग्य का विषय है कि रामनवमी जैसा पवित्र त्योहार हमारे शहर में अद्वितीय तरीके से मनाया जा रहा है। और भी लोग मौजूद है हमारे साथ, डालडे मातेले मौजूद है। क्या कहेंगे भाई साहब? भगवान पहली बार रामनवमी जो है टेंट से निकलकर अपने भवन में पहुंच गए हैं और छतरपुर में भी अयोध्या की तरह पूरा सजाया गया है। इस बार आपको जो हमारा दिव्य रथ है उसकी आज सामने और उसके अगल बगल की छटा आपको देखने को मिलेगी। हम सभी छतरपुर नगर वासियों मातृशक्ति से आह्वान करेंगे कि शोभा यात्रा में जरूर शामिल हों और इस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपने आप को धन्य करें। मातृशक्ति से हमारा विशेष आग्रह है कि इस शोभा यात्रा में जरूर शामिल हो। आप क्या कहेंगे भाई? जी, निश्चित रूप से आज छतरपुर नगर हमारा महाराज 6 साल की नगरी बिल्कुल अयोध्या की तरह सजी हुई है। भारी उत्साह है। आज हमारे प्रभु श्री राम सैकड़ों वर्ष के ये भी कह सकते हैं कि वनवास के बाद आज अपने धाम, अपने उनको जगह मिली है, उसकी बहुत पूरा शहर, पूरा देश बहुत हर्ष में और खुशीमय है। इस उपलक्ष्य में हमारा छतरपुर भी उस कार्यक्रम को बहुत हर्ष उल्लास से मना रहा है और चारों तरफ जय श्री राम के नामों की गूंज सुनाई दे रही है। तो एक अलग ही उत्साह है भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर। विशेष रूप से हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उमेश सैनी जी मौजूद। जी भाई साहब, कितनी खुशी है आज इस शोभा यात्रा को लेकर? आप लोगों ने कड़ी मेहनत की है, काफी दिनों से तैयारी चल रही थी इसको लेकर, क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। बुंदेलखंड की नगरी प्रभु रामचंद्र जी यहाँ राजा राम के नाते विराजमान हैं। आज हम उनका सभी लोग मिलकर उत्साह के साथ ये रामनवमी मना रहे हैं राजा राम की। और
समस्त नगरवासियों को उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रही है, ले रही है और लेती रहेगी। धन्यवाद। भाई साहब, कितनी खुशी उत्साह होता है जब आपको एक शुरुआत में एक छोटे से रूप से शुरुआत की थी, आज इतना भव्य कार्यक्रम होने लगा है कि पूरे जिले और भी लोग अपने यहाँ के देखकर इतनी शोभा यात्रा निकालने लगे, तो कितनी खुशी होती है जब ऐसा देखते हैं। ये शोभा यात्रा हमने नहीं निकाली थी, छतरपुर की जनता ने निकाली थी। और ये परंपरा 1 साल की, 10 साल, 20 साल की नहीं है, 50 वर्ष, सैकड़ों वर्ष की ये परंपरा बुंदेलखंड की है। परंतु ये है कि सभी लोग उत्साह के साथ जब लगे 2005 में रामनवमी के इस शुभ अवसर पर कि हम भव्य कार्यक्रम करें, जब भव्यता के साथ सारा समाज लगा तो भव्यता प्रदान हो गई। और उसका परिणाम हो कितनी भव्यता छतरपुर नगर ने किया कि आसपास के क्षेत्र खड़े हो गए देखकर। उसका देखने मात्र से भर इतना नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र भर में नगर रामनवमी के कार्यक्रम हुआ। उत्तर प्रदेश में श्री गणेश हुआ, यहाँ की प्रेरणा से, यहाँ से महाराष्ट्र में भी कार्यक्रम हुआ। और श्री राम सेवा समिति की हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इतने और यहाँ की जनता का इतना उत्साह था कि परिणाम है कि हम 400 से लेकर 500 स्थान का प्रेरणा का केंद्र छतरपुर नगर बना। केवल ये सारी देन है वो छतरपुर नगर की जनता की देन है, मेरी नहीं है, न ये समिति की है, जनता की है सेवा। तो एक अलग ही उत्साह है जी। कोई अपील करना चाहेंगे? भैया, हम सभी सनातन धर्म वालों से अपील करना चाहते हैं कि राम शोभा यात्रा थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाली है। अपने अपने घरों से